Assalamu alaikum dear students of class 12th, my dear students, welcome to all of you. Dear students, मैंने आपको बताया था कि जो हमने लेसन्स कंप्लीट किए हैं, तो मैं अब आपके सामने कुछ कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। मतलब जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मैं इनको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे और आपके ग्रुप में भी डालूंगा। डियर स्टूडेंट्स, आप जहन में रख लीजिए। मतलब 6 कैरेक्टर्स हम यहाँ पे डिक्टेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला इन कैरेक्टरों में से एक कैरेक्टर या 2 कैरेक्टर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, नाउ मैं आपको बॉक्स और कॉक्स का कैरेक्टर यहाँ पे डिस्क्राइब करना चाहता हूँ। आप जहन में रखिए, क्योंकि बॉक्स और कॉक्स जो कैरेक्टर है वो आपस में मिंगल होता है, इसीलिए हमने डिफ्रेंशिएट किया है इसको, और मैं आपका वो कैरेक्टर भी आपके ग्रुप में भी डालूंगा। नाउ लिसन माय डियर स्टूडेंट्स फॉर क्लास 12th, कैरेक्टर स्केच ऑफ बॉक्स हम पढ़ेंगे यहाँ पे। मैंने आपको पहले भी बता दिया, इसमें इस बॉक्स और कॉक्स में 3 कैरेक्टर्स थे। मिस्टर बॉक्स था, मिस्टर कॉक्स था और मिस बाउंसर थी। मिस बाउंसर जो थी वो लैंड लेडी थी, उसके पास घर था, उसने किराए पे दिया था 2 आदमियों को, मिस्टर बॉक्स और मिस्टर कॉक्स को। बॉक्स क्या करता था, वो प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था, और कॉक्स क्या करता था, वो एक हैटर था, हैट बनाता था। अब हम पढ़ेंगे, लेकिन मिंगल मत करिएगा, इनको आप मिक्स मत कीजिएगा। आप जहन में रख लीजिए कैरेक्टर क्या है। अच्छा, कैरेक्टर स्केच ऑफ मिस्टर बॉक्स। नाउ लेट्स रीड। जॉन बॉक्स इज वन ऑफ द 2 मेल कैरेक्टर्स ऑफ द फेरिकल प्ले। जॉन बॉक्स जो था, पूरा नाम इसका जॉन बॉक्स है, ये इस प्ले में 2 मेल कैरेक्टरों में एक कैरेक्टर है। कॉक्स भी एक कैरेक्टर है और ये भी एक कैरेक्टर है। अच्छा, अब फेरिकल प्ले हमने किसको बताते हैं, मतलब ये एक फारस प्ले है जिसको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। बॉक्स एंड कॉक्स, जिसका टाइटल है बॉक्स एंड कॉक्स। ही इज़ ए प्रिंटर बाय प्रोफेशन। उसका जो कारोबार था, उसका जो बिजनेस था, उसका जो प्रोफेशन था, वो था क्या, प्रिंटर में काम करता था। ही इज़ ए टेनेंट, वो एक किराएदार था। इन मिस बाउंसर्स हाउस, किसके घर में, मिस बाउंसर के घर में वो एक किराएदार था। बॉक्स स्टेज इन मिस बाउंसर्स रूम ड्यूरिंग द डे। वो मिस बाउंसर के कमरे में दिन में रहता था। मिस बाउंसर कौन थी, वो लैंड लेडी थी, उसके पास घर था किराया देने के लिए। अच्छा, ये जो मिस्टर बॉक्स था, ये दिन में उस रूम में रहता था। एंड गोज टू वर्क फॉर नाइट, और रात को काम करने के लिए जाता था, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में वो काम करता था न्यूज़पेपर के लिए। वाइल एट द वर्क ही इज ओवर बिजी। अपने काम के दरमियान वो बहुत बिजी रहता था। टाइप सेटिंग लॉन्ग लीडिंग आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर के लिए उसे आर्टिकल तैयार करने थे, बहुत बड़े आर्टिकल तैयार करने थे, इसीलिए वो बिजी रहता था किसमें, अपने इस काम में, अपने इस प्रिंटिंग प्रेस में। वी फाइंड हिम फीलिंग टायर्ड। हमने इसको इस प्ले में पाया वो सुस्ता हुआ है, टायर्ड है, स्लीपी है, एंड एग्जॉस्टेड, और थका हुआ है। द मोमेंट ही रिटर्न्स फॉर हिज रेंटेड रूम इन द मॉर्निंग, जो ही वो सुबह सवेरे अपने घर में वापस आ जाता है, हम उसको पाते हैं कि वो एग्जॉस्टेड है, वो स्लीपी है और वो टायर्ड है, क्योंकि वो बेचारा पूरे रात काम करता है। बॉक्स इज शॉर्ट टेम्पर्ड, वो शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन है, मतलब उसको जल्दी गुस्सा आ जाता था, वो जल्दी आग बगोला हो जाता था। ही डज नॉट वॉन्टेड टू डिस्टर्ब इन हिज रूम, वो नहीं चाहता था कि कोई आए और मुझे अपने रूम में डिस्टर्ब करे। ही इज़ र्यूड इन हिज बिहेवियर, वो अपने बिहेवियर में बहुत र्यूड था, मतलब अच्छा सलूक नहीं करता था, गुड बिहेवियर नहीं था, वो र्यूड बिहेवियर करता था। अच्छा, फिर क्या था, ही इज़ टोटली इग्नोरेंट, वो जाहिल था अबाउट द ऑक्यूपेशन ऑफ द सेम रूम बाय द कॉक्स ऑफ फॉर द नाइट। जो कॉक्स रात को उसी रूम में सोता था, इस लिहाज से वो इस काम में वो जाहिल था, क्योंकि वो देखता था मेरे रूम में कौन सी चीज़ें हो रही थी। मेरे रूम में बिस्तर भी ठीक तरह से नहीं है, मेरे रूम में बुक्स भी ठीक तरह से नहीं है, मेरे रूम में जो मैंने अच्छे से रखा था वो सब डिस्टर्ब्ड होता। इसीलिए वो जाहिल था, इग्नोरेंट था अपने इस ऑक्यूपेशन में। कब, जब कॉक्स रात को आता था, लेकिन बॉक्स को पता नहीं था कॉक्स की। सो ही इज एंग्री व्हेन कॉक्स काट्स हिज वे, वो शरारती हो जाता है जब कॉक्स ने उसका रास्ता काट लिया। वाइल असेंडिंग द स्टेयरकेस, जब बॉक्स स्टेयरकेस पे चढ़ रहा था, सीढ़ियों पे चढ़ रहा था, तो उसका मिलन हुआ किसके साथ, कॉक्स के साथ, जब उसने उसका रास्ता काट लिया। अच्छा,
He is easily dodged by his lording housekeeper Miss Bouncer, who tells Box that Cox occupies the attic. अच्छा, ही इज इजिली डॉजेड, वो आसानी से बच जाता था बाई हिज लॉजिंग हाउस कीपर, अपने हाउस कीपर से, मिस बाउंसर से, हु टेल्स बॉक्स, जिसने बॉक्स को बताया था क्या, दैट कॉकस ऑक्यूपाइज द एटिक, उसने उसको बताया था कॉकस ऊपर रहता है बलाई खाना में, इस बिल्डिंग के ऊपरी पार्ट में रहता है। कौन? कॉक्स। किसने बताया था बॉक्स को? मिस बाउंसर ने। अच्छा, बॉक्स डज नॉट विथस्टैंड, वो मुकाबला नहीं करता था, उसने मुकाबला नहीं किया मिस बाउंसर्स रिमार्क नॉट स्मोक टू मच, मिस बाउंसर ने उसे कहा था कि आप ज़्यादा सिगरेट मत पियो यहाँ पे, लेकिन उसने विथस्टैंड नहीं किया, मुकाबला नहीं किया, मतलब उसने नहीं माना। अच्छा, एट दिस ही इज इंडेग्नेंट, इंडेग्नेंट मीन्स शोइंग एंगरनेस, वो क्या करता था वहाँ से, उसके बदले वो शरारत दिखाता था। ही शोज हिज फर्मनेस एंड क्विक विट, वो अपनी फर्मनेस दिखाता था और अपनी अक्ल दिखाता था। ही वार्नस मिस बाउंसर नॉट टू इंडल्ज एंड इंटरफेयर इन हिज ओन अफेयर्स, उसने उसको वार्न कर दिया, मुझे कोई यहाँ पे परेशान नहीं करना चाहिए अपने मामलों में। अच्छा, he warns Miss Bouncer not to indulge and interfere in his own affairs. He tells rather sharply to Miss Bouncer not to talk on the part of Cox. और ये भी कहा उसे कि मेहरबानी करके आप उसका तरफ न कीजिए, आप मिस्टर बॉक्स की बात न कीजिए, उसका आप साइड न लीजिए यहाँ पे। Who could find a room in some other village, उसे चाहिए कि किसी दूसरे गांव में अपना रूम ले ले। बॉक्स एक्शंस आर फुल ऑफ ह्यूमर, इस प्ले में हमने पढ़ा कि बॉक्स की जो एक्शंस है, उसके जो काम है वो फुल ऑफ ह्यूमर है, उनमें मजाया है, दे वर ह्यूमर्स। While he is alone in his room, वो अपने रूम में अकेला था। बॉक्स amuses us, वो हमें हंसाता है। when he explains to himself the consumption of candle, जब वो अपने आप से बात करता है किसके बारे में? कैंडल के बारे में। अरे यार, मैंने फर्स्ट वीक के मई के फर्स्ट वीक में कैंडल लाया था और मुझे लग रहा था ये 4-5 महीने चलेगा, ये क्या हुआ है कैंडल के साथ? ही amuses us at that time। अच्छा, कोल्स के साथ क्या हो रहा है, एंड अदर आइटम, और मेरे जो बाकी आइटम्स हैं मेरे रूम में, इनके साथ क्या हो रहा है, ये क्यों जल्दी ख़त्म हो रहे हैं, ये हुआ क्या है। ही परस्यूम्स मिस बाउंसर टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, वो फ़र्ज़ करता है इसके लिए अगर जिम्मेदार है तो वो कौन है? मिस बाउंसर। बॉक्स एनकाउंटर एंड हॉट आर्गूमेंट विद कॉक्स इज़ फुल ऑफ एक्साइटमेंट एंड फन, जो उसका मेल मिलाप हो रहा है किसके साथ? मिस कॉक्स के साथ, मिस्टर कॉक्स के साथ जो उसका मिलन हो रहा है, जो आर्ग्यूमेंट बहस हो रही है और हार्ट टॉक्स जो हो रहे हैं, वो भरी हुई है एक्साइटमेंट और फन से। वो उसे कहता है आप यहाँ से चले जाओ, वो कहता है ये मेरा रूम है, वो कहता है वो मेरा रूम है। बॉक्स और कॉक्स में आपस में आर्गुमेंट स्टार्ट होता है और हार्ट टॉक्स स्टार्ट होते हैं, और जो ये हार्ट टॉक्स और ये आर्गुमेंट है, ये फुल ऑफ क्या है? ह्यूमर है, फुल ऑफ एक्साइटमेंट है, फुल ऑफ फन है। When he finds himself and Cox caught in the same net, और जब when he finds himself, जब उसने अपने आप को पाया कि मतलब ये मेरा कमरा है, तो कॉक्स कॉट इन द सेम नेट, कॉक्स भी इसी जाल में फंस गया, क्योंकि कॉक्स का रूम भी ये था, किसी को पता नहीं थी। मर्डर, ही शॉट्स मर्डर, उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे कत्ल हो रहा है। बॉक्स कहता है ये मेरा रूम है, कॉक्स कहता है ये मेरा रूम है। दिस शॉट ब्रिंग्स मिस बाउंसर एंड एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड। फिर क्या होता है? फिर बस बाउंसर आती है, वो चिल्लाती है, एवरीथिंग इज रिजॉल्व्ड, वो सारा केस सॉल्व कर देती है। दस बॉक्सर्स कैरेक्टर इन दिस प्ले इज अम्यूजिंग, जो बॉक्सर का कैरेक्टर है ये मज़ाहिया है इस प्ले में। थ्रिलिंग, ये थ्रिलर है मतलब खुश करने वाला, एंड लॉफ्टर, इसमें हर एक हंसता है, एंड प्रोवोकिंग, और गुस्सा दिलाने वाला है। मतलब ये जो कैरेक्टर है मिस बॉक्स का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस प्ले में, क्योंकि थ्रिल भी होती है इसमें, और लाफ्टर भी होता है, और प्रोवोकिंग भी होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट कैरेक्टर किसका? द बॉक्स एंड कॉक्स का। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।